इंग्लिश राइटिंग टास्क। तो देखो, राइटिंग टास्क के अंदर मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक हमारे पास होता है। हमारे पास आर्टिकल लिखने को आता है, स्टोरी राइटिंग लिखने को आती है, लेटर राइटिंग आती है, पैराग्राफ आ जाता है, डायरी आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, स्पीच आ जाता है, नोटिस आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। दुनिया भर के इलेबोरेटेड टॉपिक है हमारे पास, जिसमें से मैंने 3 तरह के टॉपिक को डिवाइड करा है। एक मैंने हेडिंग दिया है लॉन्ग टास्क। लॉन्ग टास्क मतलब अपना बड़ा बड़ा टॉपिक, 10 मार्क्स वाला टॉपिक, 8 मार्क्स वाला टॉपिक, ठीक है, 12 मार्क्स वाला टॉपिक। जिसमें से अभी जो चल रहा है वो है अपनी डायरी एंट्री। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आज जो डायरी एंट्री हमें मिली हुई है वो बहुत ही कमाल की चीज है। वैसे तो तुम्हें मालूम है डायरी होती ही कमाल की, क्यों? क्योंकि खाली पीली लोग क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं भाई, कुछ और तो ढंग का लिखते नहीं है वो जिंदगी में। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो उन्होंने अपने बारे में क्या लिख दी भाई, डायरी लिख दी। ऐसे किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए हमें वैसे, ठीक है। सच बताऊं तो पढ़ लेनी चाहिए, इसमें कोई बहुत बुरी वाली बात नहीं है, ठीक है। मजा बड़ा आता है दूसरों की डायरी पढ़ने में, है ना। और मौके पर अगर वो बंदा देख ले तो उसे बड़ा मजा आएगा तुम्हें कूटने में, ठीक है। तो मुद्दे की बात है कि अब जो डायरी हमारे पास मिली हुई है वो काफी बढ़िया डायरी है, क्योंकि उसके अंदर अपने भारत की स्थिति बताई जाएगी। मुझे बताओ, आज के समय में जगह जगह चले जाओ, तुम कहीं पर भी चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, बस के अंदर चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, जहां मर्जी चले। एरोप्लेन की बात नहीं करेंगे भाई, गरीब इंसान है क्या करे। एरोप्लेन हम केवल उड़ता हुआ देख सकते हैं टीवी में, उसके अंदर बैठ नहीं सकते, है ना। बैठने को तो बैठ जाएंगे लेकिन वो मार के भगा देंगे बाहर, है कि नहीं, क्योंकि बिना पैसों के ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, है ना। हम जैसे तो ऐसी करते हैं भाई। तो जो है, मुद्दे की बात यह है कि यहां पर एक बंदा है और वो बस में ट्रेवल करके आया। कहां पर गया, आगरा गया भाई, नाम से ही पता चल रहा है आगरा, क्योंकि मैंने बता दिया। तो वो आगरा घूमने गया, घूमने नहीं गया, बेसिकली कुछ अर्जेंट काम आ गया भाई, क्या करे, तुम लोगों की तरह खाली पीली बंदा तो है नहीं जो घूमने जाएगा। उस बंदे को क्या आ गया, बेचारे को अर्जेंट काम आ गया, तो बेचारे को कुछ और मिला नहीं, तो वो बस में ट्रेवल करके आया। बस में बड़ी कमाल की चीज थी भाई, बस के अंदर फुल टॉस बस, तुम्हें मालूम है हर जगह भीड़ भाड़ है, बस के अंदर भी भीड़ थी, पसीना बदबू, सीट भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। ये बंदा बड़ा परेशान हो गया। इसने सोचा कि क्यों ना इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों को वहीं पे लिखा जाए, तो इसने इस बात पे क्या लिख दी, डायरी लिख दी। बताओ कमाल की बात है, बस में घूमने गया तो डायरी लिख दी। बहुत अच्छा, ऐसे रास्ते में कोई लड़की नहीं मिली तो पता नहीं और क्या क्या लिख देता ही। चलो भाई, मुद्दे की बात है डायरी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। जितना भी मैं टॉपिक कराता हूँ राइटिंग सेक्शन का, चाहे वो डायरी एंट्री हो, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो ईमेल राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वो नोटिस राइटिंग हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो पोस्टर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का कोई सा भी टॉपिक हो, मुद्दे की बात ये नहीं कि जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल वही और वही टॉपिक आएगा। आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके बेस पर तुम्हें आइडिया डेवलप हो जाता है कि हमें कैसे सोचना है, किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। इनके बेस पर वो चीज तुम जरूर सोच पाओगे। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यही चीज आएगी, आ भी सकती है, अक्सर आती है वैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत हो गई फालतू की बातें। यू आर नरेश, बताओ। वो वाला ऐड आता है ना, सुरेश रमेश, ये है नरेश, ये अलग ही चीज है। तो तुम्हारा नाम है भाई नरेश, लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए एक ही नाम है नरेश। लड़की है तो नरेशी, है ना। यू हैपन टू गो टू आगरा, तुम्हें आगरा जाना है भाई, इन अ क्राउडेड बस, और भीड़ वाली बस में। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ वाली, मार मुलक के बंदे सांस ले रहे हैं तो दूसरे की निकाल के ले रहे हैं, इतनी कम सांस है अंदर। ऑन अ हॉट समर डे, बताओ गर्मी का दिन, वैसे ही मार दो इंसान को, आगरे में ले जाके क्यों मार रहे हो। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री, बताओ। एक्सपीरियंस तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि पता नहीं किले गाड़ कर आएंगे, झंडे गाड़ के आए, है कि नहीं। चलो भाई, अपनी अपनी बेवकूफपंती वाली बातें, ठीक है, हमें क्या लेना, हमें तो पढ़ने से मतलब है और पढ़ाने से मतलब है। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं तो पढ़ने के लिए तैयार हो, हमें क्या लेना, नरेश हो चाहे सुरेश हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
तो देखो इस बार इस फॉर्मेट में प्रॉपर तरीका दिया गया है डेट भाई। कुछ लोग डेट लिखना पसंद करते हैं डायरी के अंदर। सबसे पहले क्या लिखना पसंद करते हैं? डेट। जिस दिन उन्होंने झंडे गाड़े उस दिन की डेट इधर आएगी। डे, जिस दिन झंडे गाड़े उस दिन का, मान लो मंडे को गाड़े, संडे को गाड़े, ठीक है। टाइम, जितने बजे गाड़े। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बिटर का मतलब होता है बहुत बुरा, और ये है बिटरेस्ट मतलब अत्यधिक बुरा। मतलब इतना बुरा तो इसे तब नहीं लगता था जब इसकी मम्मी 10 लोगों के सामने इसकी बुराई पीट कर इसके 2 लगाकर जाती थी, जितना बुरा इसे आज लगा इस गंदी बस के अंदर बैठकर। तुम जाकर बैठो तब पता चलेगा तुम्हें। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आज मैंने महसूस किया, मतलब बहुत ही खराब अनुभव मेरे जीवन का। वैसे भी इसने अपने जीवन को झंडे नहीं गाड़े। I never had such an awful experience in my life before. awful का मतलब होता है बहुत ही भद्दा। awful का मतलब होता है शर्मनाक या बेकार, है ना। शर्मनाक तो नहीं, खैर बेकार बोल सकते हो, भद्दा कह सकते हो, खराब कह सकते हो। ये कह रहा है मुझे आज तक अपने जीवन में ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ जितना कि आज बुरा हुआ। बताओ, एक बार क्या हुआ, इसकी मम्मी ने 10 लोगों के सामने इसकी खूब कुटाई करी, इसके पीछे भी मारे। पीछे मतलब कमर पे, है ना, ज्यादा मत सोचे करो। तो कमर पे मारा, तब भी इसको इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा इस बंदे को आज लगा। अच्छी बात है, मैं तो कहूं मर जाए शर्म के मारे। आई वॉज गो टू आगरा फॉर एन अर्जेंट वर्क। तो इसे आगरा जाना था भाई अर्जेंट वर्क के लिए। अर्जेंट वर्क के लिए जाते हैं, मुंह उठा के थोड़ी ना चल देते हैं आगरे। There were very few buses plying today. आज वहां बहुत ही कम बसें चल रही थी। प्लाइंग का मतलब होता है चलना, मतलब रूट पर होना। रूट पर बहुत ही कम बसें आ रही थी। होगा कुछ रीजन। As most of them have been put on election duty. क्योंकि उनमें से ज्यादातर बसें किस पर लगी हुई थी? इलेक्शन ड्यूटी पर। हो सकता है उस दिन कुछ इलेक्शन वगैरह का सीन हो रहा हो, है ना। जो भी है, मतलब डायरी में तुम कुछ भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है ना। कंटेंट अपने ऊपर है कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। तो इसने एक बात बोल दी कि ज्यादातर बसें किस पर लगी हुई थी? इलेक्शन पर। क्योंकि इलेक्शन वगैरह चल रहे होंगे तो वहां पे कुछ बसें लगी हुई थी जो पब्लिक के लिए नहीं थी, ठीक है। तो इसको बड़ी दिक्कत हुई। एक तो पहली कम बसें, ऊपर से जो आएगी भरी भी होएगी, उसमें बैठो और मजे करो बदबू के, क्योंकि भाई पसीना पसीना। आई वेटेड फॉर 2 hours। बताओ कितना खाली पीली इंसान है। 2 घंटे तक बंदा इंतजार करता रहा, पैदल नहीं जा सकता था। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पर ही करेगा, घर पे कौन करता है इंतजार। टू गेट इन टू द बस, बस लेने के लिए वो बेचारा बस इंतजार ही करता रहा। इट वॉज मच क्राउडेड, वो बहुत ही ज्यादा भीड़ भरी थी। मतलब कि वहां पर हर जगह भीड़ थी, और जब इसे बस मिली तो बस भी इसके बस के बाहर थी। बस भी इसके बस के बाहर थी। I somehow managed to get some space for myself. Somehow का मतलब होता है जैसे तैसे। मैंने जैसे तैसे प्रबंध किया कुछ जगह हासिल करने का। भी बस के अंदर तुमने देखा होगा जब भीड़ होती है तो जगह नहीं मिल पाती। जगह तो छोड़ो, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पाती। अपना ही मुंह दूसरे के मुंह में घुस जाता है कई बार तो। खैर ऐसा तो नहीं होता, कभी तुम सोचने बैठ जाओ। तो उसने जैसे तैसे करके अपने लिए जगह ले ही ली। बड़ा बंदा चालू था तुम्हारी तरह, हम जैसे तो नहीं ले पाते। हम जैसे को तो भारी फेंक देती है पब्लिक, है ना, चलती बस से। लेकिन इसने जगह ले ली। इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू ब्रीथ। कह रहा वहां पर बहुत ही मुश्किल था भाई सांस लेने में। सांस लेने में तो दिक्कत होगी क्योंकि पब्लिक इतनी होती है, मुंह एक दूसरे के आमने सामने लगे होते हैं, सांस ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन किसकी सांस ले रहा है कि नहीं। और ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। एवरीवन वाज स्वेटिंग। हर किसी को क्या आ रहा था भाई? सपना नहीं, हर किसी को आ रहा था पसीना। पसीना समझते हो, मेहनत करने पर निकलता है। तुम्हारे तो आता नहीं होगा, मेहनत करी तो है नहीं। पीपल वर पुशिंग ईच अदर। लोग एक दूसरे को क्या दे रहे थे भाई? धक्का दे रहे थे। गिफ्ट नहीं देंगे बस के अंदर घुस के, धक्का देते हैं एक दूसरे को। आफ्टर जर्नी ऑफ 2 hours
2 घंटे की जर्नी के बाद आई केम आउट ऑफ द बस, मैं बस से बाहर निकला। भाई बाहर ही निकलेगा, ऐसे बस के अंदर तो जिंदगी कटेगी नहीं इसकी। एंड टुक अ साइन ऑफ रिलीफ, और तब जाके इसको कुछ चैन मिला। आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ। अब ये कह रहा है मैं कभी भी इस जर्नी को नहीं भूलूंगा अपने जीवन में, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मम्मी को भूल जाऊंगा, पापा को भूल जाऊंगा, अगर बीवी हुई तो उसे भी भूल जाऊंगा, लेकिन ये जर्नी नहीं भूलूंगा। बताओ कमाल का इंसान है, इतनी खराब जर्नी है और ये कह रहा भूलूंगा नहीं। मत भूल भाई, हम तो कल ही भूल जाएंगे पढ़ा कर। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया डायरी थी भाई। किस तरीके से इसके साथ गलत पे गलत, गलत पे गलत हुआ, हमें बड़ा मजा आया।